फ्रेंड्स, आपका अनुभव के मैथ क्लास में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल स्टार्ट कर रहे हैं। पॉलिनोमियल पहले देखिए, ये पॉलिनोमियल होता क्या है। बहुपद, हिंदी में बहुपद कहते हैं, बहुपद होता है इसमें। असल में अगर इसका मतलब समझना है कि ये पॉलिनोमियल होता क्या है, तो हम आपको ये कह सकते हैं कि वेरिएबल और कांस्टेंट जो कुछ मैथमेटिकल टर्म जैसे प्लस के साथ, माइनस के साथ, मल्टीप्लाई के साथ हो, उसको हम पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे 4x स्क्वायर प्लस 5x एक पॉलिनोमियल है। क्या है इसमें? एक वेरिएबल है, हिंदी में चर, और उसके साथ एक कांस्टेंट है। तो ये एक आपका पॉलिनोमियल है जो कि प्लस के साथ है, ठीक ना। जैसे 6x भी एक पॉलिनोमियल है क्योंकि वेरिएबल और कांस्टेंट है। x भी एक पॉलिनोमियल है क्योंकि इसके साथ कांस्टेंट 1 है, ठीक ना। ये 0 भी एक पॉलिनोमियल है, इसको जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं। यहां हम x के बारे में ये समझते हैं कि x गायब है, x का पावर कुछ निगेटिव या समथिंग कुछ, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए पॉलिनोमियल क्या है। नहीं समझे? हम आपको फिर समझाते हैं पॉलिनोमियल क्या है। समझने से अच्छा आप ये समझ ले कि पॉलिनोमियल क्या नहीं है। मतलब जब भी, एकदम दिमाग में रखिए, तीन चीज ना हो, जिसमें ये तीन चीज होगा वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। कौन सा तीन चीज? अगर x का पावर बटा में हुआ, पहली बात, x का पावर निगेटिव हुआ, x के ऊपर रूट हुआ। अगर ये तीन केस हुआ तो हम कहेंगे वो पॉलिनोमियल नहीं है। आई बात समझ में? कि से आप समझ गए होंगे कि क्या 4√x पॉलिनोमियल है कि नहीं? नहीं। क्या हम कहें? पावर x के ऊपर अगर रूट है, x का पावर माइनस में है, निगेटिव है, या x का पावर बटा में है, तो वो कभी भी किसी हालत में पॉलिनोमियल नहीं है। बाकी जो भी है सब पॉलिनोमियल है। क्लास 9th में आप पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ चुके हैं, ये तो बेस था, इतना आप जानते हैं। अब एक बात और बेस में हम आपको पहले क्लियर कर दें, फिर हम लोग क्लास 10 के चैप्टर पे चलते हैं। बेस में क्या क्लियर कर दें? इसका सॉल्यूशन क्या होता है, उसके लिए वर्ड यूज होता है ना, सॉल्यूशन। जैसे यहां पे एक हम इक्वेशन लिख रहे हैं 4x + 8, इसका सॉल्यूशन क्या है? तो इसका हल क्या है? इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि x का कौन सा वैल्यू हम यहां पुट कर दें, इस x की जगह x का कौन सा वैल्यू पुट कर दें कि इस पूरे को वो 0 कर दे। हाँ, तो सीधी सी बात है, x की जगह अगर -2 होगा तो 4 दूनी 8 माइनस में और 8 प्लस में, कट्टम कुट्टम, बचा कितना? 0। तो ये इस इक्वेशन के लिए x बराबर -2 एक सॉल्यूशन है। आई बात समझ में? एक्सरसाइज 2.1 पे चलते हैं। पहला एक्सरसाइज में ये बस गिना चुना फोटो है, बहुत आसान है, समझिए और प्रैक्टिस करिए। आपसे पूछता है कि इस गिवन डायग्राम के लिए, ये जो आपका चित्र यहां बना है, इसके लिए y बराबर px कितना सॉल्यूशन है। यहां पे ये नहीं पूछ रहा क्या सॉल्यूशन है, कितना है, मतलब कितना ऐसा डिजिट होगा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। सेटिस्फाइड करने का मतलब क्या हुआ कि उसमें रख देंगे वो वैल्यू तो 0 कर देंगे, ठीक ना। तो y बराबर px के लिए इस ग्राफ जो बना है, हर ग्राफ का कितना सॉल्यूशन है। सुन के बहुत टेढ़ा लग रहा है ना, बहुत हार्ड लग रहा है ना कि कैसा क्वेश्चन है भैया, ना यहाँ कुछ ना यहाँ कुछ, कैसे बताएं कितना सॉल्यूशन। बहुत आसान, कुछ नहीं करना, बस एक चीज आपको देखना है, बस ये देखना है कि जिस पॉलिनोमियल की बात होगी, यहाँ px है ना, p फॉर पॉलिनोमियल कहते हैं, पॉलिनोमियल ऑफ x, जिस पॉलिनोमियल की बात होगी उस एक्सिस को, जैसे ये x है, ये y एक्सिस है, आपको पता है। यहाँ px माने पॉलिनोमियल ऑफ x है, जो मतलब किताब वाले के कहने का मतलब क्या है कि जो इक्वेशन आपको दिया गया वो x की भाषा में है, ठीक है। तो x की बात हो रही है, तो ये ग्राफ x को कितनी जगह काट रहा है, वही उसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे, माने उतना उसका सॉल्यूशन होगा, हल होगा। जैसे यहाँ पे x की बात हो रही है, px है, तो x की बात हो रही है, मतलब आपको एक बात समझना है कि बात किसकी हो रही है, दूसरा आपको क्या समझना है कि कितने जगह काट रहा है। तो बात x की हो रही है, समझ गए। अब x को ये लाइन कितने बार काट रहा है?
एक बार भी नहीं, ऊपर से पार हो गया तो इसका सॉल्यूशन 0 है। नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 0 है। यहां x को ये एक बार काटा, यहां जाके सिर्फ इस पोजीशन पे काटा है ना, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन एक बार काटा है तो 1 होगा। यहां ये लाइन ऐसे ऐसे गया है तो देखिए कै बार इस x एक्सिस को काट रहा है, एक बार, दो बार, 3 बार, नंबर ऑफ सॉल्यूशन 3 हो गया। यहां x एक्सिस को कितने बार काटा? इसे जाके इसे गया, एक जगह यहां काटा, एक जगह यहां काटा, माने नंबर ऑफ सॉल्यूशन 2 है। और लास्ट ये 1 2 3 4 बार काटा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन 4 है। एक्सरसाइज खत्म। बस आपको 2 बात याद रखना है एग्जाम के लिए, वीवीआई है 1 नंबर के लिए, 1 नंबर में ये ग्राफ आ जाता है और आपसे कह देगा y फॉर px के लिए कितने सॉल्यूशन है। तो पहला आपको क्या याद रखना है कि px की बात की है तो x को देखेंगे कहां काटा, और दूसरा आपको वही देखना कितना काटा या नहीं काटा। मान लीजिए आपको सवाल कर देता x बराबर py, होता है ना कोई क्वेश्चन सेट करने वाला तो टेढ़ा क्वेश्चन सेट कर दिया, तो टेढ़ा मतलब क्या, क्वेश्चन को टेढ़ा लिख दिया, नहीं यही काम कर दिया तो बच्चे कहेंगे कि टेढ़ा सेट कर दिया। क्या कर दिया? x बराबर py कर दिया। अब हम एनसीईआरटी में पढ़े कि y बराबर px रहता है, भैया उतना ध्यान कौन दे रहा है। हम देखते हैं एक बार काटा, x को कै बार काटा। अरे भैया हर बार नहीं देखना है कि x को काटा, जब आपको x बराबर py कह देगा माने पॉलिनोमियल ऑफ y, माने कहने का मतलब उसका इक्वेशन y का है, तो हम देखेंगे y को कब काटा। तो यहाँ पे मान लीजिए इसी बात को हम कर रहे हैं, x बराबर py में पूछ देगा तो पॉलिनोमियल ऑफ y है तो हम y वाले डंडी को देखेंगे, y एक्सिस को, ठीक। अब y को ये एक बार काटा, यहाँ आंसर 1 हो जाएगा। यहाँ पे जब पॉलिनोमियल ऑफ y पूछ रहा है तो y को यहाँ एक बार काटा, 1 आंसर हो जाएगा। यहाँ एक बार काटा, 1 आंसर हो जाएगा। यहाँ नहीं काटा, खाली x को काटा है ना, y को नहीं काटा, तो इस केस में 0 आंसर हो जाएगा। मतलब हमको लगता है आप समझ गए होंगे px और py लिखने का मतलब। जब px लिखेगा तो देखेंगे x एक्सिस को काटा कि नहीं, y लिखेगा तो देखेंगे कि y एक्सिस को काटा कि नहीं काटा। तो हमको लगता है आज के लिए पर्याप्त है। हम लोग फिर अगले दिन एक्सरसाइज 2.1 हो गया, 2.2 के साथ मिलेंगे। सेवा समाप्त।